हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली गाइस, इस वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करूंगी कि आपकी सीट्स जो बढ़ी हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, आपको पता लग गया होगा, मैंने लाइव भी लिया था उसके लिए। तो जो सीट बढ़ी है उसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट रहेगा, मेरिट लिस्ट जो आपकी आती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। तो पहले तो हम सीट के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी 2020 ईयर में 2020 में आपकी टोटल 571 सीट्स थी, ठीक है। और अभी आपका जो 2021 का प्रोस्पेक्टस आया था उसमें आपकी 100 सीट बढ़कर आई थी, यानी कि टोटल 671 सीट हो गई थी। अभी 60 सीटें और बढ़ा दी है, एक एम्स और ऐड कर दिया है जिसका नाम है गोरखपुर एम्स, ठीक है। टोटल आपकी कितनी सीट्स हो गई है? 731 सीट्स हो गई हैं। तो ऑब्वियसली काफ़ी सीट बढ़ी हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा नीचे जा सकता है। बहुत ज़्यादा नीचे हमें नहीं सोचना है, फिर हमारी पढ़ाई में रिलैक्सेशन आएगा और हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा लो टारगेट नहीं करना है, बट हाँ, आपको फिर वही है कि मिनिमम 50 मार्क्स हर एक कैटेगरी को लाने हैं। चाहे आप यूआर से बिलोंग करते हो, चाहे आप SC ST EWS कुछ भी हो, आपका 50 मार्क्स बनने चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको पढ़ाई करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने सीट के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, हमारी सीटें बढ़ी हैं। अब इसका सीधा सीधा असर किस चीज़ पे आएगा? कट ऑफ के ऊपर आएगा। फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उससे पहले एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में आपके बहुत कम रैंक्स होती हैं जिनका नाम होता है, मैं बताऊंगी आपको कितने रैंक्स पे आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होता है वहीं आपका फर्स्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग करवा सकता है। जिसका नाम नहीं होता, अगर ओपन राउंड में सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर वो ओपन राउंड कर सकता है, ठीक है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो अभी मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे देखो, आपका रिजल्ट आता है ना, जैसे आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट आता है आपका मेरिट लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसे सेपरेटली सबका अपना निकाल सकते हो रिजल्ट, लेकिन एक मेरिट इशू होती है, मेरिट में जिनका नाम होगा वही फर्स्ट सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काउंसलिंग के टाइम पे मैं आपको और बता दूंगी। तो अभी मेरिट में आने के लिए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रैंक मेरिट लिस्ट में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको कितने रैंक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपकी टोटल कैटेगरी वाइज ये सीटें हैं। आप जनरल की देख सकते हो, EWS की देख सकते हो, OBC SC ST की देख सकते हो, एम्स के हर एक एम्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको ये एक सेक्शन दिख रहा होगा, रैंक्स फॉर मेरिट लिस्ट, कितनी रैंक के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक 1136 1136 होनी चाहिए। लास्ट ये रैंक है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, और ये ऑल इंडिया रैंक है, जनरल वालों की ये ऑल इंडिया रैंक है। आपकी इतनी रैंक होगी तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे जा सकते हो। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होता है उसके 80% चांस होता है कि उसका एडमिशन मिल जाता है, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको एटलीस्ट इतनी रैंक लेके आनी है कि आपका नाम किस में आ जाए, मेरिट लिस्ट में। सिलेक्शन तो बात की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EWS की, तो EWS में अब यहाँ पे EWS कैटेगरी रैंक है, यानी कि 272। अब यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं हो रही है, यहाँ कैटेगरी रैंक की बात हो रही है, ठीक है। 272 हो सकता है कि 272 की ऑल इंडिया रैंक 4000 हो, 5000 हो, 6000 हो, लेकिन यहाँ अब हम हर एक कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक की बात करेंगे। OBC के बारे में करेंगे बात तब OBC कैटेगरी, SC के बारे में करेंगे तो SC कैटेगरी, ठीक है। इनकी कैटेगरी रैंक आपको लेनी है, ऑल इंडिया रैंक इनकी नहीं लेनी है। ऑल इंडिया का सिर्फ और सिर्फ जनरल में होगा, ठीक है। जनरल में आपकी जो ये ऑल इंडिया रैंक होती है, क्योंकि उसमें तो कोई कैटेगरी नहीं होती, तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आपकी 1136 से कम होनी चाहिए, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और आप एलिजिबल हो गए फर्स्ट सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। चलिए, EWS के लिए 232 है, OBC के लिए 748 आपकी OBC कैटेगरी रैंक होनी चाहिए, ठीक है। SC के लिए 404 ऐसी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए, और ST के लिए 220 220 आपकी रैंक होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि आपका लास्ट ये 2020 वाला जो सेशन था उसमें मेरिट लिस्ट में OBC का 608 लास्ट रैंक थी, OBC कैटेगरी रैंक, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम था, ठीक है। अब इसके मार्क्स कितने थे? इसके मार्क्स जो हैं 40 अराउंड होंगे, ठीक है, 35 to 40। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 50 मार्क्स आपको रिक्वायर होंगे। इसके जो मार्क्स हैं 608 OBC कैटेगरी रैंक के मार्क्स 35 to 40 रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स से आप आइडिया ना लगाओ, आप सिर्फ रैंक देखिए कि आपकी रैंक OBC कैटेगरी से हो तो आपकी 748 रैंक होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर 49 भी हो गई तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फर्स्ट सेकंड राउंड नहीं करवा पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेजीनेस आ रहा है, डेट सर्टेन नहीं हो रही है। तो आपकी सीट इंक्रीज़ का नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब कि जल्दी ही अभी आपकी एग्ज़ाम डेट भी
अनाउंस हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एम्स BSc नर्सिंग पैटर्न के ऊपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन किया है। अगर आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कुछ और पूछना है, लाइक कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या चार्ज होंगे, तो वो आप मुझे पर्सनली ईमेल आईडी पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। यानी कि ये नोटिफिकेशन, ये जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है, ये मैंने काफ़ी देर पहले ही टेलीग्राम पे डाल दिया था। तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF की फॉर्म में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी और आपका स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो मेरी गाइडेंस भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। आप मुझसे पर्सनली कोई भी डाउट भी पूछ सकते हो। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए।